हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बच्चों की बड़ी मांग आ रही थी, सर ये टॉपिक हमें थोड़ा सा समझा दीजिए। इस टॉपिक में कई बार हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो मैं लेक्चर कराने वाला हूं, एक बार आप सुनेंगे आपके सारे के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। तो बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास बात लिख लेते हैं दोस्त, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो जब भी हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर डूइंग इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब कि डिवेंचर ही जारी कर रहे हैं। बस साथ में क्या हुआ, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन लगा दी कि जब डिवेंचर को रीपेमेंट करनी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे क्या करते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तो उन्हें समझ आ रहा होता है, क्वेश्चन को पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। इश्यू डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओ, फंस गए। आपको ये बात समझनी होगी। जो सबसे समझदार समझने वाली बात है, टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर। कहने का मतलब हमें इशू की ही एंट्री करनी है, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ। अब टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या है, आपको ये बात समझनी होगी। टर्म्स क्या हो सकते हैं? टर्म्स में या तो डिवेंचर, टर्म्स को यहां पर रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, कि भैया जब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट वापस की जाएगी, जिन लोगों से हम लोगों ने पैसे लिए थे, अब उनको वापस करना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो हमने पहले ही लिख लिया था। अब उनको जब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद पेमेंट दी जाएगी, तो कितनी दिए जाएंगे? मान लो हमने लेते हुए थे, जब मैं बात करूं ना कि हमने पैसे कितने लिए, ऑलवेज कंपेयर विद द फेस वैल्यू। आपको पता होना चाहिए हम जो जिक्र कर रहे हैं, चाहे आपने डिस्काउंट पर इशू किए, चाहे आपने डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपने जो भी कंपैरिजन करना होता है, आपको पहले से बताया था, दिल दा तेरा पता नहीं केहो जया होना, असी मुखड़ा वेख के मर गई नहीं। तो कहने का मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है फेस वैल्यू। उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? तो सारी कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन आपने फेस वैल्यू के साथ करने हैं। ये हमेशा आपको याद रखनी है बात। तो हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जारी किए, आपको एक लेक्चर में समझ आ जाएगी सारी बातें, आपको छोटी सी एग्जांपल भी दे दूंगा। जारी किए, अब रीपेमेंट की बारी आ गई। रिडम्पशन माने रीपेमेंट, वापस करने हैं पैसे। तो वापस मोड़ोगे कितने? कंपैरिजन फेस वैल्यू से करना है, मोड़ोगे कितने? हो सकता है हम वापसी के टाइम पर भी जितना हमने फेस वैल्यू का डिवेंचर लिया था, जारी किया था, उसी रेट पर उनको पेमेंट वापस कर दे। मान लो 100 रुपए का डिवेंचर था, वापसी के टाइम पर भी 100 रुपए के डिवेंचर के साथ ही उनको पेमेंट कर दी, रीपेमेंट भी उतनी ही कर दी। या फिर पॉसिबल है एट प्रीमियम। हाँ भाई, जिन लोगों से पैसे लिए, आप उनसे 1 लाख रुपए ले रहे हो, बाद में कह रहे हो 5 साल के बाद तुम्हें 1,10,000 रुपए दूंगा, मतलब 10,000 रुपए उनको एक्स्ट्रा दूंगा। 10,000 रुपए तो एक्स्ट्रा देने ही देने हैं, ब्याज तो उन्हें 5 साल मिलता ही रहा, उनको तो डबल बेनिफिट हो गया। हाँ, तो एक डिवेंचर होल्डर हमेशा तैयार रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वापसी के टाइम पे ज्यादा पैसे दे देना, वापसी के टाइम पर ज्यादा पैसे दे देना, एट पार इट्स ओके ओके ओके, 1 लाख रुपए ले रहा हूं, रिटर्न के टाइम पर भी 1 लाख रुपए दे दूंगा, बीच के दौरान तो सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलता है, हम लोग जानते हैं। क्या ऐसा भी पॉसिबल है, कोई आपका दोस्त आपको 10 लाख रुपए दे और आप उसे कहो 5 साल के बाद, भाई जब मैं 5 साल के बाद तुझे पैसे लौटाऊंगा तो पूरे 10 लाख की जगह मात्र केवल 8 लाख लौटाऊंगा। तो आपका दोस्त पता कहेगा, है नहीं, मैंने कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरे पास है ही नहीं पैसे। एक बात हमेशा याद रखना कि नॉर्मली प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में
क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। जब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि भाई आप किसी से पैसे तो 10 लाख रुपए ले रहे हो और लौटाते समय कह रहे हो भाई 8 लाख रुपए ले लेना, कम पैसे दे रहे हो। हां, ज्यादा दोगे तो वह एक्सेप्ट कर लेगा। 10 लाख की जगह 11 लाख दे दो, 12 लाख रुपए दे दो, फटाफट दे दो भैया, ले लेगा। पर जैसे ही आप उसे कम पैसे देने के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूंगा। यस, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बनता। अब आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको जो खास खास बातें बताई फिर से एक बार बताता हूं दोस्त। मैंने आपको बताया कि जो एंट्रीज करनी है इशू की, इशू ऑफ डिवेंचर्स की ही करनी है। तो नोट बना लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको ट्रिक देने वाला हूं, टेक्निक देने वाला हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कोई भी माई का लाल या लाली आपका क्वेश्चन गलत नहीं करा सकती, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो। इशू ऑफ डिवेंचर, सर ये लाल तो समझ आया, लाली मतलब जैसे लाल हुआ वैसे लाली हो गई। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स की ही एंट्रीज करनी है, चाहे वो एट पार पर हो, चाहे वो एट डिस्काउंट पर हो, चाहे वो एट प्रीमियम। इशू हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे हमने इशूड एट पार किया, चाहे एट डिस्काउंट किया, एंड चाहे एट प्रीमियम किया। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे जर्नल एंट्रीज भी सिर्फ और सिर्फ इशू की करनी है। पहले क्वेश्चन इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, यही इसका थीम है। पकड़ लो इसे, पकड़ लो। सिर्फ और सिर्फ इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, सिर्फ इशू की ही एंट्री करनी है। अब रिडम्पशन, जब दोनों एंट्रियां हो जाएं आपकी, आप सभी को पता है इशू की एंट्री सभी को आती है, अभी करके बताता हूं। तो इशू की एंट्री क्या होती है सबको पता है, मैं मार्कर चेंज करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री रिसीव की, है ना। जिन लोगों को नहीं पता है मेरा पहला लेक्चर जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इशू की एंट्री का लेक्चर का लिंक भी देने वाला हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपने पूरा फॉर्मेट बना के करना है मेरे से। आप टॉपिक समझिए, है ना, फॉर्मेट में मेरा टाइम जाएगा इसलिए। और अगली एंट्री कर दी आपने डिवेंचर एप्लीकेशन, मान लो सारा पैसा एक साथ मंगा रहे हैं, उस केस को ले रहा हूं। नॉर्मली आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। तो अगली एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। अब मेरी बात समझिए, अगर एट पार इशू किया तो आपकी नंबर 1 एंट्री भी हो गई, नंबर 2 एंट्री भी हो गई। मान लो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट हो, तो सभी को याद होगा मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन इशू लिख देना। तो क्या लिख देते हैं हम, डिस्काउंट ऑन इशू। तो मैं लिख देता हूं साथ में इफ एनी, अगर हो, इफ एनी। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, सारे लोग जानते हैं पहले से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया है, इफ एनी। सर एक ही क्वेश्चन में क्या दोनों बातें हो सकती हैं? हाँ, मैं सोच ही रहा था, अभी तक किसी ने ऐसा प्रश्न दिमाग में आया क्यों नहीं, क्या एक ही क्वेश्चन में डिस्काउंट पर ही इशू कर दे और प्रीमियम पे ही इशू कर दे? नहीं, डिस्काउंट एंड प्रीमियम दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इशू में दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो इशू करेगा एट डिस्काउंट या फिर इशू करेगा एट प्रीमियम। तो मैंने जब ये दोनों एंट्री पास कर ली, जैसे ही मैं दोनों एंट्रियां पास करता हूं, आपको एक बात याद रखनी है, अब पढ़ना है मैंने रिडम्पशन को। जैसे ही पहली एंट्री हो गई, पहली एंट्री के साथ तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, मैं हो गई हूं, मैं पास हो गई। जैसे ही मैंने दूसरी एंट्री करी, आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए, पहली एंट्री के बाद दूसरी एंट्री करते हुए, है ना, सेकेंड एंट्री करते हुए टर्म्स ऑफ रिडम्पशन को पढ़ना है। दूसरी एंट्री करते हुए
टर्म्स ऑफ रिडम्पशन को मैं रटाऊंगा नहीं, आपको बहुत सारे टीचर हैं जो रटाते हैं। भैया रट लो, 6 एंट्रियां हैं, 9 एंट्रियां हैं, 8 फार्मूले हैं, 10 फार्मूले हैं। ना मैं आपको एंट्रियां रटाने वाला हूं, ना फार्मूले रटाने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप सीख गए तो आपको कभी भी टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में कोई गलती नहीं होगी। चाहे वो कहता रहे रिडीमेबल एट दिस प्राइस, रिडीमेबल एट दिस प्राइस, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट दिस प्राइस, रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम और दिस प्राइस, कुछ भी लिखे रिडम्पशन में ब्ला 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 ब्ला, आप परेशान नहीं होंगे। बस जब पहले पूरा दोनों एंट्रियां पास कर लो इशू की, फिर पढ़ना रिडम्पशन में क्या कह रहा है। अब मैंने पढ़ा रिडम्पशन में, मान लो रिडम्पशन में लिख दे रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार मतलब कि फेस वैल्यू पर ही रिडीम कर दिया। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ओवर हो चुका है। वाओ यस, कुछ नहीं करना, नो एडजस्टमेंट। अगर रिडम्पशन वो एट पार पर करता है मेरे लाल गोपाल, अगर वो एट पार पर रिडम्पशन करता है तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। अगर एट पार पर रिडम्पशन करता है तो कोई भी एंट्री, मैं कसम खा रहा हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर एट पार पर रिडम्पशन लिखी होगी तो मैंने रिडम्पशन पढ़ना है दोनों एंट्रियों के बाद। और दूसरी बात क्या लिखी हो सकती है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं येलो से। दूसरी बात है येलो की जगह एट प्रीमियम लिखी हो सकती है कि मान लो रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू की एंट्री हो चुकी है, इशू के बारे में बात ही नहीं कर रहा, रिडम्पशन के बारे में। रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो भैया अगर मैं लेते हुए आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूं और लौटाते हुए 1,10,000, 1,05,000, मतलब कि ज़्यादा रुपए आपको लौटाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आज की डेट में उसका प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। आज की डेट में उसका प्रोविज़न बना लिया जाएगा। इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, 2, किसी और कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, पिंक कलर का, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब कि लौटाते हुए मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा लौटाने हैं, इसलिए मैंने उसको बोल दिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोल दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जितना मैंने पैसा बाद में ज्यादा लौटाना है उतना हमने अकाउंट खोल दिया प्रीमियम और रिडम्पशन और इसे डाल दिया लॉस ऑन रिडम्पशन। किस नाम से डाल दिया, लॉस ऑन रिडम्पशन बोल देते हैं, लॉस ऑन इशू बोल देते हैं। उतना ही अमाउंट क्रेडिट, मतलब अगर एट पार पर रिडीम कर रहा है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, नॉर्मल इशू की एंट्री करनी है। अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम कर रहा हो तो उतना ही प्रीमियम और रिडम्पशन मुझे क्रेडिट कर देना है, ये बेस्ट ट्रिक है। और उतना ही, मान लो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो 5,000 ही क्रेडिट, और आज की डेट में मैंने उसको लॉस मान लिया और धीरे धीरे करके इसे राइट ऑफ करता रहूंगा। उतना ही क्रेडिट उतना ही डेबिट। कई बार इन दोनों अकाउंट की जगह डिस्काउंट एंड लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है, एक कॉमन अकाउंट भी बोल देते हैं। अगर हो क्वेश्चन में अगर अलग अलग लिख देंगे, अगर आप अलग अलग इस बात को लिखते हैं तो कोई नंबर नहीं काटेगा। तो इनको एक कॉमन अकाउंट बोल देते हैं लॉस ऑन इशू। कंबाइंड भी करके लिख सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट भी हमारा लॉस ही है। मैं एक लेक्चर आपको बताऊंगा भी कि इन लॉसेस को कैसे राइट ऑफ किया जाता है। तो जितना मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन था उतना ही क्रेडिट उतना ही लॉस डेबिट, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो मुझे समझ आ गया कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इशू की एंट्री करनी है, इशू की एंट्री के बाद दोनों एंट्रियां जब हो जाएं फिर मुझे रिडम्पशन पढ़ना है। फिर मुझे क्या पढ़ना है, रिडम्पशन। अभी मैं लमसम की बात कर रहा हूं, सेम ही तरीका अपनाना है। मान लो इंस्टॉलमेंट में होगा तो अलॉटमेंट के साथ ऐसा करते हैं, यही काम हम अलॉटमेंट के साथ कर देते हैं और कोई डिफरेंस नहीं आता। आपको जो क्वेश्चन आता है इसके बियॉन्ड नहीं आता। तो उतना ही प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, रिडीम
रिडम्पशन की टर्म दोनों एंट्री के बाद पढ़नी है। तो उतना ही प्रीमियम क्रेडिट, उतना ही लॉस अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि मुझे 10 साल के बाद ज़्यादा पैसे देने हैं। तो जितने ज़्यादा पैसे देने हैं आज की तारीख में उसका प्रोविज़न बना लिया और धीरे धीरे करके उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से राइट ऑफ करते रहेंगे। ये भी आपको समझाऊंगा पर नेक्स्ट लेक्चर में। बस इतनी सी बात। अभी आप देखिए एक दो एग्जाम्पल मेरे दोस्त, आप बात समझ जाएंगे। नोट कर लीजिए जिन लोगों ने नोट नहीं किया है। एक क्वेश्चन में ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप कहोगे भैया एक ही क्वेश्चन काफी है। इशू की एंट्री सभी को आती है, जिन लोगों को नहीं आती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे देता हूं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सीजेड लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर्स of ₹100 each at par, ठीक है, at par at 5% डिस्काउंट। अलग अलग केसेस बना लेते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। at 5% प्रीमियम। तो पहला केस ले लेते हैं, इशू की एंट्री सभी को पता है। केस नंबर 1 मैंने लिखा है। अभी मैंने रिडम्पशन के बारे में भी लिख देता हूं। तीनों केसेस में, तीनों केसेस के लिए मैंने बोल दिया, आगे लाइन दी हुई थी। इशू दिस प्राइस पर है। आफ्टर 3 इयर्स डिवेंचर्स आर रिडीमेबल, वापस किए जाएंगे, रिडीमेबल एट 100 रुपीज, या मैंने बोल दी फेस वैल्यू। कई बार ऐसा होता है रुपीज लिख देता है, या फिर कई बार लिख देता है रिडीम्ड एट पार, क्योंकि 100 का मतलब 100 का ही डिवेंचर था, 100 ही वापस कर रहा है, इसका मतलब एट पार पर कर रहा है। तो आपको मैंने समझाया मेरे दोस्त, साइडलाइन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को कि भैया पहला केस है डिवेंचर इशूड एट पार, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी, मैं लिख देता हूं यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मुझे पता है, पहला केस ले रहा हूं मैं, पहला केस। तो 2000 के डिवेंचर 100 में ही जारी किए, तो फर्स्ट एंट्री आ गई 2 लाख। पहले सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री करनी है, रिडम्पशन को पढ़ना ही नहीं है। और अगली एंट्री हो जाएगी मेरे पास डिवेंचर एप्लीकेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म ना इस्तेमाल करें, पूरा लिखें। 2 कितने परसेंट डिवेंचर थे? 9% डिवेंचर, 9 लाख ओवर। अब पढ़िए रिडम्पशन के बारे में क्या लिखा है। 3 ईयर के बाद, 3 साल के बाद इन्हीं डिवेंचर को, जो डिवेंचर हमने रेज किए थे, इन्हीं डिवेंचर को 100 रुपए पर, मतलब कि फेस वैल्यू पर ही रिडीम कर देता है। अब कुछ करना चाहिए। सर आपने बताया था अगर रिडम्पशन एट, अभी मैं फिर से दिखाता हूं, अगर रिडम्पशन एट पार हो, फेस वैल्यू, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, फिर कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ये हमेशा आपने बात याद रखनी है। तो यहां पर डिवेंचर किस पर रिडीम करता है? एट पार पर। तो सर जो एट 5% डिस्काउंट होगा, भाई पहली एंट्री तो, फिर दूसरा केस भी करके बताता हूं। अब मेरी बात समझ गए होंगे कि डिवेंचर रिडीम्ड एट पार है तो सिर्फ इशू की एंट्री करनी है, और डिवेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम है तब भी इशू की ही एंट्री करनी है, टॉपिक ही इशू चल रहा है। तो अगली एंट्री एट डिस्काउंट पर कर दें तो क्या एंट्री हो जाएगी? अगला केस है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 2000 डिवेंचर, 5% डिस्काउंट मतलब
डिवेंचर है गया 95 का और मल्टीप्लाई करके देख लें इसको तो आ गया 190 और अगली एंट्री सभी को पता है दोस्त क्या होगी। अगली एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 190 डिस्काउंट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन इशू द सेम थिंग इज 2। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो आप समझ लेना। खत्म, क्वेश्चन ओवर। क्योंकि रिडीम डेट पार है तो इसका कुछ नहीं करते, सभी को बात समझ आ गई है। अगर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम हो, भाई अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम हो। चलो बता देता हूं यार, क्या एक क्वेश्चन भी छोड़ना है, लिख दिया तो लिख ही दिया, अब मुकरना क्या। ठीक है, प्रेम किया तो डरना क्या, वादा किया तो मुकरना क्या है, तो राइम बन गई मेरे दोस्त। ये आ गया 2,10,000 2,10,000 और अगली एंट्री आ जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,10,000 टू 9% डिवेंचर 2 लाख 9% डिवेंचर टू 9% डिवेंचर्स 2 लाख और जितना सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम है, पहले लेक्चर में सब कुछ समझाया हुआ है सभी दोस्तों को। ये लो कर दिया मैंने। अब रिडीम डेट पार है तो कुछ नहीं करना। अब मैंने टॉपिक को थोड़ा सा बदला, मैंने बोला डिवेंचर, इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट ले आते हैं, इसी क्वेश्चन को इसी एग्जांपल में अब मैं पिंक कलर से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, वहां भी पिंक से मार्क करूंगा। रिडीमेबल, यही डिवेंचर रिडीमेबल तीनों केसेस में रिडीमेबल एट प्रीमियम। मान लो प्रीमियम 10% बोल देते हैं, 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहा है। कि वापसी के टाइम पर कहने का मतलब पहले 100 रुपीज का डिवेंचर था, वापसी के टाइम पर डिवेंचर कितना हो गया, 10 रुपए ज्यादा, मतलब कि 110 रुपए हो गया, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा ज्यादा कर रहा है। मैंने आपको समझाया था जब भी डिवेंचर रिडीम्ड करेगा एट प्रीमियम, आपने पहले मान लो ये थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थर्ड एग्जांपल को पहले सॉल्व करते हैं। तो मैंने इशू की एंट्री कर रखी थी, देखिए आपने नोट किया मैंने इशू की एंट्री भी नहीं बदली, इशू की एंट्री भी नहीं बदली, सेम एंट्री आएंगी। सिर्फ क्या बताया था, जब भी डिवेंचर को रिडीम करेगा, जब भी डिवेंचर को रिडीम करेगा। मैं अकेला क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ एक आधा वर्ड इधर उधर हो जाए, मतलब नजर ना आ रहा हो, स्क्रीन में ना आ रहा हो, तो इधर उधर बातें सुनना जरूर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। वैसे कोशिश है, मुझे पता है कहां पर क्या है मैनेजमेंट, तो आपको वर्ड नजर आ रहे होंगे। तो मैंने बोला रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। सर आपने बताया था इशू की दोनों एंट्रियां कर ली, पहले आप इशू की दोनों एंट्रियां कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। जितना प्रीमियम और रिडम्पशन दिया हुआ है, जितना प्रीमियम और रिडम्पशन दिया हुआ है, इसको पिंक से लिखते हैं, उतना ही क्रेडिट और लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर इशू में कुछ नहीं करेंगे, भाई इशू ही कर रहे हैं और चेंज कर तो रहे हैं, इशू की ही एंट्री आएंगी। क्या बदलाव आएगा, जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया हुआ था उतना ही क्रेडिट। कितना है भाई, 10% निकालें तो ये हो गया 20,000। कितना हो गया, 2,000 डिवेंचर थे, 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया वापसी के टाइम पर, तो इतना ही क्रेडिट और उतना ही लॉस ऑन रिडम्पशन के नाम से डेबिट। मतलब उतना प्रोविजन बना लिया और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस खत्म, और कुछ नहीं है। खत्म माने खत्म, कुछ नहीं करना, ओवर। यही दो बातें होंगी। अगर सर मान लो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट हो तो अब क्या करेंगे, भाई अभी बताया नॉर्मल इशू की एंट्री करके दिखा दो सर, या बिल्कुल करके दिखा देंगे मेरे दोस्त, आप सिर्फ इशू की ही एंट्री करेंगे। चलो इसी क्वेश्चन को दूसरी एग्जांपल करते हैं अब इसकी। तो पहली एंट्री तो सबको क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, सर 2,000 डिवेंचर थे और 5% डिस्काउंट है, मतलब 95 में, तो 190
पहली एंट्री सभी को आती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 190, और सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 190। पहले हम डिस्काउंट लिख लें, डिस्काउंट 5% कितना हो गया, मतलब 5 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 2000 × 5, ये सभी को आती है इश्यूज़ की एंट्री। पहले इशू की ही एंट्री करनी है, तो 29% डिवेंचर, डिवेंचर के आगे हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू लिखनी है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, लिख दिया। अब पढ़ना है, जब आप पूरी दोनों एंट्रियां कर ले, बार बार मैं रिपीट करूंगा, मैं बार बार बोलूंगा जब तक तुमको बात समझ नहीं आएगी। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो इतने एफर्ट्स करने का कोई मतलब नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको रट्टा वट्टा मारना है तो बहुत सारे हमारे YouTube चैनल हैं, वहाँ जा सकते हैं। कई तो वहाँ प्रैंक वाला बैठे हुए हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। जो दूसरे के काम में टांग अड़ाते रहते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ खिलारा पा रहे हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। प्रैंक वाले है ना, आजकल प्रैंक पढ़ा कम रहे हैं, प्रैंक करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पढ़ा नहीं रहे, प्रैंक कर रहे हैं, मजाक वजाक नहीं, प्रैंक चल रहे हैं बड़े वाले। तो यहां पर आते हैं, जब भी रिडम्पशन एट प्रीमियम लिखा हो मेरे दोस्त तो लिख देना, पिंक से ही लिखेंगे, उतना ही प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट और उतना ही लॉस ऑन रिडम्पशन। बस। हाँ, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि इन दोनों की जगह पर एक वर्ड लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू कंबाइंड करके भी बता सकते हैं। नहीं, 20,000 था, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 20,000 बहक गया था ना बातें बताने के चक्कर में। तो यहां पर लॉस ऑन इशू, इन दोनों को कंबाइंड करके, डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन जो बैलेंसिंग आई है, इन दोनों को कई बार कंबाइंड करके क्वेश्चन में लिख दे तो गलत नहीं होता। दोनों कंबाइंड करके एक अकाउंट भी खोला जा सकता है, लॉस ऑन इशू। डिस्काउंट इज ऑल्सो द लॉस एंड लॉस ऑन रिडम्पशन जितना हुआ है वह भी एक लॉस। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल रह गई है, डिवेंचर इशूड एट पार। सब लोग मुझे इसको सॉल्व करके दिखा देना, क्लास में दिखा देना, और जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वह इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे आपको ये बात समझ आ गई है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक पर, कोई मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। आपसे मैनेजमेंट से रिलेटेड की पढ़ाई को करना कैसे है, कैसे अपना टाइम डिवोट करना है, थोड़ा सा टाइम रह गया है तो कैसे इसको डिवोट करना है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करें। ठीक है, आई थिंक सबको सारी बातें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।